बॉडी की डेथ कई प्रकार से होती है। एक तो ये इस प्रकार से चाकू लगने से जब शरीर में घाव बन जाता है, वायरस अटैक करते हैं, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। दूसरे कारणों में अगर देखा जाए तो गला घोंटकर जब शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाती है, फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाती। और तीसरा ऑप्शन है पॉइजन से, जहर से। जैसे जहर का नाम लेते हैं तो बताइए, कुछ ही चंदों में जैसे जहर बॉडी में इंजेक्ट होता है, कैसे मृत्यु हो जाती है, कैसे बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो जहर की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है जहर उत्पन्न करने वाले जीव, यानी कि सांप। मेनली सांप ही होता है, बहुत अन्य भी जानवर हैं जो जहर उत्पन्न करते हैं। इवन हमारी बॉडी में भी जहर उत्पन्न होता है, लेकिन बहुत कम लिमिटेड मात्रा में, जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांप में ऐसा क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले सांप में ये जो ग्रंथि बनी होती है, जिसको हम पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं, ये इसकी बॉडी में जहर उत्पन्न करती है, ठीक है। या फिर यूँ कहें, ये एक स्पंज की जैसी ग्रंथि होती है। स्पंज वही जिसको दबाने पर उसके अंदर से पानी निकलता है, अदरवाइज पानी नहीं निकलता है। इस ग्रंथि से एक दांत जुड़े होते हैं आगे, पतले पतले सुई की जैसे। जब ये किसी की बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो इस ग्रंथि पर दबाव पड़ता है और इससे पॉइजन निकलकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। ओवरऑल कहें तो ये पूरी ग्रंथि एक स्पंज के फॉर्म में होती है, जिसको तब तक नुकसान, जो जिससे पॉइजन तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक इसको प्रेस ना किया जाए। इसीलिए इसकी बॉडी के ब्लड को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन इसको कुछ आप ऐसा समझिए, जैसे जब कोई गर्म कपड़ा, कंबल या स्वेटर है, उसको जब पानी में भिगोते हैं तो पानी ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद उसको जब दबाते हैं तभी उससे पानी निकलता है, ठीक। ये तो सांप का तरीके का काम हुआ। मतलब सांप के जहर से वो खुद नहीं डिस्ट्रॉय होता है, दूसरों को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी अपने एक तरीके से इस जहर से वो अपनी आत्मरक्षा करता है या अपने शिकार से अपनी सुरक्षा करता है। लेकिन इससे हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सिग्नल भेज कर, जब हमारी बॉडी में किसी वायरस या किसी भी जर्म्स का अटैक होता है तो ये कहता है अपनी आर्मी को एक्टिवेट करो, यानी अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करो, फाइट करो जाकर उस जर्म से और बॉडी को प्रोटेक्ट करो। लेकिन ये ब्रेन को जब हम नेगेटिव सिग्नल देते हैं कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, हाय हमें क्या हो गया, हम परेशान हो जाएंगे, ठीक हो पाएंगे कि नहीं, बहुत दर्द होगा, डर लग रहा है, वगैरह वगैरह, तो ये सही तरीके से काम करना बंद कर देता है और बॉडी को सही सिग्नल नहीं भेज पाता है, बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फाइट नहीं कर पाती है जर्म से। अब दूसरी बात ये है कि एक तरीके से ये पॉइजन से हमारे शरीर कैसे नष्ट होता है, तो देखो ये हमारे शरीर की नलिकाएं हैं, जिनको हम वेंस कहते हैं, जिनमें ब्लड फ्लो होता है, जिनको हिंदी में नलिकाएं कहते हैं। ये कुछ कुछ ऐसे, जैसे पानी, पाइप के अंदर पानी बहता है, कुछ कुछ वैसे ही होती हैं। लेकिन जब इनके अंदर ये प्रोटीन, जहर एक प्रोटीन के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल्स के रूप में जाके इकट्ठा होने लगता है, तो पानी का फ्लो यानी ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। अभी बीच में रहकर भी संख्या बढ़ाने लगती है, तो पतली ये पाइप है, पतली, उसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन इकट्ठा होने लगा, जहर इकट्ठा होने लगा, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद पाइप फट जाएगी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा और बॉडी काम करना ही बंद कर देगी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये बताइए, ये जो हमारे जिनसे में जहर मिला था, ये जो स्नैक हैं जिन्होंने हमें काटा था, अगर वो ही किसी को काटें और उसके बाद उसी व्यक्ति को वो पुनः फिर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लें, तो क्या उनसे उनकी मृत्यु होगी। जैसे ये हमारा सांप है और इसने किसी को इंजेक्ट किया, उसके बाद उसी को खुद